हेलो एवरीवन। अभी टाइम हो रहा है 7:13 हो रहा है और अभी मैं जा रहा हूँ खाना खाने के लिए। उसके बाद आऊँगा तो पढ़ाई शुरू करूँगा रात से। तो ब्लॉग पसंद आएगा लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अभी चलते हैं, उसके बाद आएंगे तो खाना पढ़ाई शुरू करना है। तो मैं थोड़ा सा छत पे आया था, देख सकते हैं ये गांधी विहार है दिल्ली में, और मैं अभी रह रहा हूँ नेहरू विहार के पीछे। तो यहाँ पे थोड़ा गर्मी कम लगता है, उस रूम में बहुत ज़्यादा गर्मी लगता था। प्रीवियस ब्लॉग मेरा देखे होंगे आप लोग, पीछे वाला ब्लॉग, तो उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगता था। इंटरनेट अच्छा चलता था, इंटरनेट प्रॉब्लम नहीं था। इसमें थोड़ा इंटरनेट प्रॉब्लम है, इंटरनेट नहीं चलता है सही से, और सब ठीक है, गर्मी नहीं लगता है। फिर मैं आया था, आइसक्रीम और स्टिंग मैंने पिया। उसके बाद मैं आ गया तो रूम पे टिफ़िन आ गया था। उस समय जब मैं था रूम पे तो उस समय नहीं आया था टिफ़िन। और फिर टिफ़िन खाने के बाद मैं न्यूज़पेपर का वीडियो देख रहा हूँ, एनालिसिस, जो कि सर का डेली बेसिस पे एनालिसिस वीडियो देखता हूँ। जो कि आप लोग को भी पता है, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी का कुर्सी चला गया है, यानी सीएम वाला पद चला गया है। वहाँ का बीजेपी जीत गया है। बंगाल में बीजेपी का राज आ गया है। इतने सालों के बाद बीजेपी का राज आया है इस बार। तो और केरला में कांग्रेस की सरकार आई है। तमिलनाडु में विजय थालापति सीएम बनेंगे। तो तीनों जगह नए चेहरे देखने को मिल रहा है। तो उसी के बारे में ये न्यूज़पेपर का एनालिसिस में बताया जाएगा। विजय थालापति जो कि एक्टर हैं, वो साउथ इंडियन मूवी के बहुत बड़े एक्टर हैं, बहुत फेमस भी हैं। वो एज अ चीफ मिनिस्टर बनेंगे तमिलनाडु के। अच्छे खासे सीट से वो जीते हैं इस बार। उनका बहुत दिनों से पहले रैली चल रहा था, और एक बार की रैली में उनका जब रैली हुआ था, मतलब जब उस भीड़ में कितने लोग घायल भी हुए थे, मरे भी थे। तो उस बार से थोड़ा लगा था कि विजय थालापति का इस बार नहीं जीत पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जीत गए। वो अच्छे खासे सीट से जीते हैं, और वो अभी 51 साल के हैं, यानी 51 ईयर्स ओल्ड। और उनके मूवीज़ वगैरह आप लोग देखेंगे तो ज़्यादातर इसी पॉलिटिक्स से रिलेटेड ही ज़्यादा मूवीज़ उनके हैं। इसी कारण लगता है लोग उनको ज़्यादा पसंद करते हैं, उनके कारण जीत गया वो। और ममता बनर्जी ने बयान दिया है कि अपनी कुर्सी में नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि बीजेपी वालों ने कुछ स्कैम करके वो जीत हासिल किए हैं। तो ममता बनर्जी यानी रिज़ाइन करने से मना कर रही है। तो रिज़ाइन तो उनको करना ही पड़ेगा, जैसे कि 7 मई को उनका टाइम पीरियड ख़त्म हो जाएगा, 5 साल पूरा हो जाएगा 7 मई को, यानी कल। तो उनको रिज़ाइन तो करना ही पड़ेगा। रिज़ाइन नहीं करेंगे फिर भी उसका टाइम पीरियड ख़त्म हो जाएगा उनका, तो उनको हटना ही पड़ेगा, क्योंकि अब बीजेपी का राज आ गया है वेस्ट बंगाल में भी, और सब जगह। अभी पूरा इंडिया में तो बीजेपी का ही राज है। केरला में कांग्रेस का हो गया, तमिलनाडु में विजय थालापति टीवी के जो बीजेपी से ही मर्ज है शायद, यानी बीजेपी में मिला हुआ है वो पार्टी। विजय थालापति वाला पार्टी बीजेपी में मिला हुआ है, तो वहाँ पे भी बीजेपी का ही राज है। सिर्फ कांग्रेस ऐसा केरला में है जो कि किसी से मिला हुआ नहीं है। केरला में कांग्रेस की सरकार आ गई है, राहुल गांधी। तो मैं कुछ दिनों से भी ज्योग्राफी पढ़ रहा हूँ। मेरा भी ये मंथ जो मई का महीना है, इसमें मेरा कॉलेज का ग्रेजुएशन हुआ है, यानी ग्रेजुएशन फेयरवेल हो गया है, एग्ज़ाम बाकी है अभी।
जैसे कि मई में जो होगा अभी एग्ज़ाम वो बाकी है, और फेयरवेल वगैरह हो गया सब चीज़। मैंने ब्लॉग्स में भी डाला था एक छोटा सा क्लिप पिछले ब्लॉग्स में, अगर आप देखे होंगे तो। वही मेरे पास था बस, और ज़्यादा वीडियो है नहीं मेरे पास। कैमरा में सब शूट हुआ था, जो कि हिंदू कॉलेज के कैमरा में शूट हुआ था। वो जितना वायरल होता है, थोड़ा बहुत पता लगता है, ग्रुप वगैरह में आता है, तो वही मैंने डाल दिया, और ख़ुद से मैंने नहीं बनाया था। तो गाइस, अगर वीडियो आप लोगों को थोड़ा भी पसंद आता, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। डेली बेसिस पे मेरा ब्लॉग आता है सुबह में 8 बजे। अगर आप कोई भी सिलेबस मतलब कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं यूपीएससी में, तो सिलेबस साथ में रखें और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ें। जो सिलेबस में है वही पढ़ें, ज़्यादा अंधाधुंध पढ़ने से कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब कोई फ़ायदा भी नहीं है। याद रखना मेन मुद्दा है, याद रखिएगा, वही एग्ज़ाम में आपको काम आएगा। अन्यथा पढ़ना बहुत चीज़ है। यूपीएससी में बात करूँ तो ये एज अ अनप्रिडिक्टेबल एग्ज़ाम माना जाता है इंडिया लेवल का। तो इसमें कोई 100% लाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन किसी का आता नहीं है 100%। ज्योग्राफी के लिए मैंने माजिद हुसैन सर का बुक लिया है, जो कि इसमें वर्ल्ड का भी पार्ट दिया हुआ है। वर्ल्ड का पार्ट ज्योग्राफी में सिलेबस में नहीं है, बस फिज़िकल ज्योग्राफी है, ह्यूमन और इंडियन ज्योग्राफी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी दिया हुआ है। वर्ल्ड ज्योग्राफी उनको करना चाहिए जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल है। जैसे कि आपका ज्योग्राफी अगर ऑप्शनल है, तो आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पढ़ना होगा अच्छे से। तो मैंने माजिद हुसैन सर का बुक ले लिया है, क्योंकि ज्योग्राफी मैंने 12th में नहीं पढ़ा था। तो ज्योग्राफी थोड़ा मुझे डिफ़िकल्ट लगता था, क्योंकि 12th में मैंने पढ़ा था इकोनॉमी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस। ये 3 सब्जेक्ट मैंने 12th में पढ़ा था, तो इन 3 से मुझे उतना वो नहीं लगता था। लेकिन ज्योग्राफी में नहीं पढ़ा था, तो थोड़ा लगता था कि इसको अच्छे से करेंगे, और इसमें मेरा टाइम भी अच्छा खासा जाएगा। मैप प्रैक्टिस कभी करना बाकी है। एटलस मैंने लिया था, एटलस मैंने 2024 में ही लिया था, लेकिन मैंने अभी तक उसको नहीं देखा है। अब मैं देखूँगा उसको। और सारे सिलेबस मैंने अच्छे से किया है। ज्योग्राफी को मैंने अच्छे से, एनसीईआरटी को मैंने 3-4 बार मैंने पढ़ा होगा, लेकिन एटलस मैंने नहीं देखा है अभी तक। खासकर एटलस की बात करूँ, उससे प्रैक्टिस करना है मुझे, मैपिंग वगैरह ये सब करना है, ये मैंने नहीं किया है। और तो कुछ नहीं, क्योंकि मैपिंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम में। और आपको जो भी पढ़े, कम पढ़ें, लेकिन उसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। याद नहीं रखिएगा, कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें भी आप अपीयर हो रहे हो, बैठ रहे हो, उसमें आपको थोड़ा भी पढ़े, लेकिन याद रखना बहुत ज़रूरी है। रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, और कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। कंसिस्टेंट नहीं रहिएगा तो कोई भी एग्ज़ाम छोटा हो या बड़ा नहीं निकलेगा। कंसिस्टेंसी इज़ द की टू बी सक्सेस इन एनी एग्ज़ाम। तो ये तो छोटा मोटा तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे गाइस। आने वाले ब्लॉग्स में मैं दिखाऊंगा ज्योग्राफी का, एटलस का प्रैक्टिस करूंगा, वो सब मैं दिखाऊंगा आप सबको। जैसे कि मैं सेल्फ स्टडी करता हूँ, जैसे खुद से ही सब चीज़ करता हूँ। मैंने कोचिंग नहीं लिया है, मैं कोचिंग सब चीज़ मुझे खुद से ही करना पड़ता है। जैसे कि आप कोचिंग अगर लिए हैं तो आपको थोड़ा हेल्प मिल जाता है, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा हो जाएगा आपका, क्योंकि कोचिंग में सब चीज़ बताया जाता है गाइस। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।